हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन में ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका है जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है ओपन चेन कंपाउंड एंड सेकेंड है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन की बात करें तो इसे एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन जो होता है उसे हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब क्लोज साइक्लिक कंपाउंड की बात करें या क्लोज चेन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ये तीन टाइप का होता है, लेकिन एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड तीन टाइप का होता है। एक होता है बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो पॉइंट वाइज हर एक जो है हम जितने भी टाइप के होते हैं सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। अगर हम एसाइक्लिक ओपन चेन की बात करते हैं तो एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन का मतलब होता है कि जब हम स्ट्रेट लाइन या फिर एलिफैटिक कंपाउंड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एलिफैटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे ये इथेन है, एक ओपन चेन है, ये आइसोब्यूटेन है। आइसो ग्रुप पता है ना कि हमने आपको बताया कि हम इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, इसलिए टोटल 4 कार्बन होते हैं तो इसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। एसिटल्डिहाइड की बात करें तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये हो गया आपका, और एसिटिक एसिड का ये हो गया। तो ये सभी जो है आपके एक एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड है। सेकेंड है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। तो साइक्लिक और रिंग जो होते हैं या फिर क्लोज चेन जो होता है उसे हम जो है साइक्लिक या क्लोज चेन रिंग कंपाउंड बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम एलिसाइक्लिक की बात करें फिर उसके बाद एरोमेटिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक जैसे आपका ये है, ये अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, एक रिंग के फॉर्म में है। बट यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 3 कार्बन है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ये साइकिल में है, लेकिन ये है 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन। अगर हम इसमें बात करें तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। यहाँ पर जो है टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन को जो है हम बोलते हैं हेक्सेन, लेकिन ये रिंग फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है, बट नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। वाई? बिकॉज ये किस में है? रिंग में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस रिंग की, अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को हम लोग जो है काउंट करेंगे। तो स्टार्टिंग हम काउंटिंग जहाँ करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहीं से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6। अब टोटल 6 कार्बन है और रिंग में भी है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, तो नेक्स्ट है जो है, ये तो होमोसाइक्लिक थे, इसमें क्या था कि सभी कंपाउंड क्या थे? सेम थे। लेकिन जब डिफरेंट जब डिफरेंट कंपाउंड ऐड हो जाए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है 4 हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन ग्रुप भी लगा है तो इसका नेम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफुरान। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और तीसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एंड बेंजीनोइड कंपाउंड्स आर अल्टरनेट बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम बात करें बेंजीनोइड की तो जैसे बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन में देखो तो यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और यहाँ पर टोटल 3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और सभी डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल है फिर डबल है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम बेंजीन है। और अगर किसी बेंजीन रिंग से हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। और अगर यहाँ पर 2 रिंग एक साथ ऐड हैं
तो उसे हम जो है नेप्थलीन बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर हम 3 बेंजीन रिंग को एक साथ ऐड कर दें, अगर हम 3 बेंजीन रिंग को एक साथ ऐड कर दें, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो मैं इस रिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि इसका नाम क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि हमने जो है यहाँ पर इन 3 रिंग को एक साथ ऐड कर दिया है। अब इसका नेम क्या होगा आपको ये बताना है। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड का। तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग की तरह तो होता है लेकिन बेंजीन नहीं होता। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल 7 कार्बन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है ट्रोपोन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोन। एंड नेक्स्ट इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि वो रिंग के साथ साथ बेंजीन रिंग तो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट ऐड होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका नाम हो जाएगा फ्यूरॉन, और यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज थायोफिन, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिडीन। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आपको याद होना ही चाहिए, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी एटम का वो ज्वाइंट होता है कार्बन से और रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पर, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे अब उसका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड होता है तो उसका जो नेम होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें CH3OH का, आपको ये पता है कि CH3 एक कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप, ये एक मैथिल ग्रुप है, लेकिन अब इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, OH ग्रुप लगा दिया है, एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है इसका जो नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। फिर जब IUPAC नेम की बात करते हैं तो एल्कोहल के लिए हम लोग जो है वर्ड यूज करते हैं OL, मेथनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे आप जो है होमोलॉगस सीरीज, जो मैं नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगा। तो जितने भी नेमिंग हमने बताया उसको प्रैक्टिस करिए और इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सॉल्व करिए और ग्रुप में आंसर सेंड करिए। थैंक यू।